नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। जो भी पॉजिटिव चीजें होंगी और जो भी नेगेटिव चीजें होंगी, सारों पर विचार करेंगे विस्तार पूर्वक। तो चीजों को समझना है क्योंकि आपकी वीडियो ज्यादा आवश्यक है आपको समझना। आपके हथेली पर जो चीजें हैं नेगेटिव के रूप में वो आपको तकलीफ दे सकती हैं, और जो पॉजिटिव के सेंस में है वो आपको जिंदगी पर बहुत राइज करा सकती है। तो अगर उस राइज को आपने समझ लिया ना तो जिंदगी बड़ी आसान लगेगी आपको। तो बस उसी क्लैरिटी से चीजों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले तो पॉजिटिव सेंस में, तो जबरदस्त आपकी फेट लाइन, गजब की भाग्य रेखा एकदम चंद्र पर्वत से गई है और जिंदगी के लास्ट तक गई है। भाग्य रेखा क्या बेहतरीन है, एकदम जानदार भाग्य रेखा हथेली पर मौजूद। और उसके बाद एक जबरदस्त बुध रेखा, एक गजब यहां पर तो देख लो और एक आगे भी देख लो, क्या ही जबरदस्त भाग्य रेखा है। तो दोनों ही केस में बेहतरीन भाग्य रेखा हथेली पर, बेहतरीन भाग्य रेखा तो है ही, साथ ही साथ बेहतरीन बुद्ध रेखा भी है। दोनों बुद्ध रेखा आपकी कमाल की है आपके हथेली पर, जहां से बहुत ज्यादा पैसा है क्योंकि ये मनी ट्रायंगल बनाई है और ये आगे चल के ग्रेड ट्रायंगल भी बना रही है, जहां पर से दोनों ही साइंस बहुत ज्यादा पैसे देते हैं जिंदगी पर। किसी के भी जातक की जिंदगी पर ये बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। तो चलिए ये चीज आपने समझ लिया। तो ये दो एक्सपेक्ट पर चीजों को मैंने क्लियर किया, आपकी भाग्य रेखा और आपकी बुद्ध रेखा के साथ। तो अब ये पॉजिटिव चीज थी, अब कुछ और पॉजिटिव चीजों पर हम चलते हैं जो आपके हथेली पर है। तो यहां पर से देखिए स्ट्रांग जीवन रेखा तो है ही, इसी जीवन रेखा पर बन रही प्रगति के योग, अच्छे खासे बनने वाले प्रोग्रेस लाइन, जहां पर से इंसान की प्रगति इनके जिंदगी पर होती ही होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जबरदस्त प्रगति के योग थे, जबरदस्त एकदम खतरनाक। और फिर देखिए आपकी माइंड रेखा उतनी बढ़िया और आपकी हार्ट लाइन उतनी ही ज्यादा अच्छी। तो दोनों ही केसेस में ये बहुत बढ़िया है। यहां पर से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, ये पॉजिटिव चीज मैं दिखा रहा हूं। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके हथेली पर मौजूद, जहां पर से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलना है। और एक रिंग ऑफ सोलेमन करके आपके हथेली पर है जो कि आपके इनर इंट्यूशंस को बताती है, जो बहुत अच्छी होती है। और आपकी एक स्क्वायर बनी है बृहस्पति पर, यह भी पॉजिटिव है। भाग्य रेखा तो अल्टीमेट है। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। बाकी मंगल रेखा भी अच्छी है, मंगल पर कुछ अच्छे इंडिकेशंस तो हैं, उसको हम आगे चल के जरूर से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके हथेली पर बनने वाली पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी हम चलते हैं आपके हथेली पर बनने वाली नेगेटिव अवस्थाओं की तरफ। देखिए सबसे पहला तो फिंगर के बीच में गैप है, जहां से ऐसे इंसान बहुत ज्यादा खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज्यादा। इवन ऐसे लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं लाइफ में। ये सारे जो है ना, ये सारे फिंगर के बीच में जो गैप है ना, ये सारे खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा करा रही है। दूसरी आपकी सूर्य रेखा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हल्की हल्की सी दिख रही है हमें, जहां पर से कंसंट्रेशन इश्यूज। अगर ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं एक टिप्पणी करूं तो इन लोगों को पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। बिजनेस के बड़े अच्छे योग थे, लेकिन फिर वही बात है, सूर्य रेखा अगर आपकी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है ना तो थोड़ी एक्यूरेसी में परेशानी होती है, एमलेस होते हैं। वर्तमान समय में तो मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं प्रोग्रेस। और आगे के लिए अगर हम बात कर ले तो जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे तब तक ये सूर्य रेखा बनेगी नहीं, और जब तक आप केयर नहीं करेंगे तब तक ये बनेगी नहीं। इसके लिए कुछ सर्टेन उपाय हैं जो आप करके इसको ठीक कर सकते हैं, उस पर भी हम आगे चल के विचार करेंगे। तो सूर्य रेखा आपकी हथेली पर अच्छी नहीं है, जहां पर से कंसंट्रेशन इशूज, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते और कोई उच्च अधिकारी बनने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक लॉजिकल बात समझो, जब भी आप पढ़ोगे नहीं बैठ के तो कहाँ से कोई जॉब हो जाएगी आपकी, कहाँ से अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे आपके। तो किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करना होता है। जितने भी टॉपर्स का या जितने भी बड़े बड़े अधिकारी का मैंने हाथ देखा है, सबके हथेली पर अच्छी सूर्य रेखा रही है, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। और जब तक आपके हथेली पर सूर्य रेखा नहीं है तब तक टैलेंट की तो नामो निशान खत्म कर लो आप, टैलेंट तो होता ही नहीं आप में। ये एक बड़ी समस्या होती है, बड़ी समस्या।
तो यहाँ पर से कुछ कुछ रेमेडी है जो घरेलू रूप से हैं। बाकी एक मैं यूनिवर्सल का बात कर लूँ आपसे, तो एक सूर्य को जल देना डेली के हिसाब में, और ये आपके ज़िंदगी का रूटीन बनाना है, सिर्फ एक दिन नहीं करना, डेली के हिसाब में सूर्य को जल देना है। इससे आपकी सूर्य रेखा ज़्यादा प्रबल होगी, 3 महीने में दिख जाएगा। और थोड़ा कंसंट्रेट करना है, थोड़ा कोशिश करना है कि बैठूं किताब के पास और पढ़ूं, जहाँ पर से आपके रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे, आगे ज़िंदगी पर कामयाबी भी होगी। फिलहाल तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पर से ये कंसंट्रेशन इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा ही इशूज़ हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। बाकी कुछ नॉर्मल से हैं, वो मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगा। तो अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी, पढ़ाई में कितना ग्रोथ, और अभी कुछ इनका एग्जामिनेशन आने वाला है, उस हिसाब से भी इनको जानना है। तो देखिए, मेरे समझ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिख रहा फिलहाल, क्योंकि हल्की हल्की सूर्य रेखा है, बस एवरेज रहेंगे आप, बस ठीक ठाक से पास कर जाएंगे। वो भी जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक वो, उसमें भी संदेह है, याद रखना। तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं होता इसका, कोई भी नहीं, और ना कभी होगा। मैं कभी डीमोटिवेट या कभी भी ऐसी कोई बातें नहीं करता लोगों से जिनसे लोगों को बस गाइड करूं या परेशान करूं। और रही बात मोटिवेशन और मोटिवेशन की, तो देखो, मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं, सीधा सीधा सच बोलने जानता हूँ, बड़े डंके के चोट पे बोलने जानता हूँ। तो सच यही है कि अभी आप पढ़ नहीं रहे वर्तमान में, और अगर आप प्रयास करेंगे आगे चल के तो ज़िंदगी पर कुछ करेंगे। लेकिन सच एक और भी है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर बनते, अब किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जरिया बहुत सा होता है। जैसे मान लो आपको पैसे कमाने हैं, उसके तो बहुत से उपाय रास्ते हो सकते हैं, बहुत तरह के चीज़ें लोग करके कमाते हैं, वो व्यापार हो, अपना खुद का स्टार्टअप हो, एक ही बात है। और दूसरी पढ़ाई लिखाई हो, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जिससे आप अर्न कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंसल्टेंसी का कार्य कर रहे हैं, सारे कुछ इसमें इंक्लूडेड हैं। तो देखिए क्या है ना, पैसे कमाना इजी है, लेकिन जिस एक्सपेक्ट पे आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं वो आपके लिए इजी नहीं है। अधिकारी बनने में परेशानी है, क्योंकि कंसंट्रेशन इशूज़ बहुत ही वीक है आप में, उसको ठीक करने का प्रयास करें, फिर आगे हम बात करेंगे इस विषय पर। तो ये पहले क्वेश्चंस थे। बाकी इनकी आगे को ज़िंदगी को लेकर प्रश्न था कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, वो समझो पहले आप, वो समझने वाली बात है। तो अभी इनके 18 साल की आयु है, एक एक एजेस को मैं क्लैरिटी से समझाने का प्रयास करूंगा, समझना मेरी बात। देखो, बचपन से प्रगति के योग है, काफ़ी भाग्यशाली हैं, और अच्छे घर में इनका लालन पालन होता है। और कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें, एक यवाकृति यहाँ थी, एक यवाकृति यहाँ थी, एक यवाकृति यहाँ है, जहाँ पर ये यहीं तक है, ये यहीं तक है, इसको लेकर चिंता नहीं करना। ये तकरीबन आपके 24वें साढ़ की आयु तक है। तो यहाँ पर से 24वें साढ़ की आयु तक कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। ये जो युवा आकृति है ना, ये आपको दबाव में रखती है, ये आपको परेशान रखती है, कंफ्यूज रखती है। फोर्सफुली आपसे कार्य कराया जाता है। ये 24 साढ़ की आयु तक तो पूर्णतः दिख रहा है हमें, उसके बाद ही कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। हालांकि इसके लिए कुछ सर्टन उपाय हैं जो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। बाकी ये जो चीज़ें आपके हथेली पर मौजूद है ना, ये, इसको कहते हैं हम छल्ले, इसको कहते हैं हम द्वीप वाले छल्ले, इसको हम कहते हैं इंसान की ज़िंदगी पर तकलीफ है। इसको हम बहुत तरक्की के योग की तरफ नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर से ये 24वें साल तक बहुत ज़्यादा तकलीफ इस मामले में कि क्या करूँ क्या ना करूँ। हालांकि मैं आपको इस विषय पर बताने का प्रयास करूंगा, इसके लिए कुछ रेमेडी भी दूंगा, लेकिन एक जनरल बातें मैं कर रहा हूं। इस केस में इंसान के कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जो कार्य करना चाहिए वो तो करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए उस पर दिमाग लगाते हैं। मतलब बहुत तरह के फ्लक्चुएशंस रहते हैं, बहुत तरह के डिसीजंस ये लेते हैं जो इनके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होते। तो इस चीज़ को लेके या इस चीज़ को मद्देनज़र ये चीज़ें कही जाती हैं कि ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है ना, तो इसका पर ठीक करो आप। और ठीक करना सरल तो है नहीं, बाकी कुछ चीज़ें मुझे और भी देखनी पड़ेंगी। तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, 24वें साल तक ये युवा आकृति का प्रॉब्लम, जहाँ पर से इस एज तक तकलीफ, इस एज तक इंसान को कुछ करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो हालांकि इस बीच में कुछ आपके ट्रायंगल्स है, तो वही घीस तिरी के पास करोगे आप, डिग्री तो लोगे आप, नो डाउट। ऐसे इंसान डिग्री तो लेते हैं जहाँ पर से एवरेज ही रहते हैं, बहुत ओवर नहीं हो पाते, मतलब ओवर ब्रिलियंट नहीं हो पाते, ओवर टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं हो पाते, ये लोग एवरेज के रूप में मैं देखता हूँ। बाकी 24वें साल के बाद बढ़िया प्रगति की हो गई, ये देखो गजब, ये एक गजब। हालांकि 24वें साल में दिक्कत भी है, ये भी मान के चल लो आप। 24वें के बाद तकरीबन 26वें साल में प्रगति, 27वें साल में, 28वें में। तो मूल तरक्की मेरे समझ से आपके हाथ के हिसाब से 26 साल की दिखा रही है हमें। हालांकि ये भी कल किसी प्रोग्रेस लाइन है जो कि आपके 23वें साल में, 23 में कुछ ग्रोथ मिलेगा, लेकिन 24 में कुछ एक राहु लाइन का भी कट आ गया है।
तो 26 से अच्छा ग्रोथ है, फिर ये कंटिन्यू बेसिस पर है, ये 29 में 12.5 तक है। 29 के बाद एक ट्रायंगल सा मौजूद है, आगे भी एक प्रगति के योग है जो आपके 36 साढ़े की आयु में, 36 साढ़े में। और इसके पहले कुछ प्रॉपर्टी के योग बने हैं जहां पर से प्रॉपर्टी प्राप्त या फिर कुछ अच्छा करने का ये योग को दर्शाती है। और 36वें साढ़ के बाद भी एक ट्रायंगल सी मौजूद है जहां पर से ऐसे इंसान और भी कुछ प्रॉपर्टी को दर्शाती है। 42वें साढ़ तक के, वहीं पर से एक तकरीबन 43वें साढ़ के आयु में प्रगति के योग। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, एक बड़ी सी तरक्की आपकी 52वें साढ़ में, 52 में, 50 ईयर्स में मान लो। और 52 में एक तरक्की है, फिर तकरीबन 58 में एक तरक्की है, फिर यहाँ पर से 60 में, 62 में, और फिर 64 में, 66 में, फिर आगे तरक्की आपकी बड़ी है, 68 में भी है। और यहाँ पर से देखो 72 में भी कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं, यहाँ पर से भी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो प्रॉपर्टी को दर्शा रही है 76 के बाद। और आगे भी आपकी मस्त जीवन रेखा बनी है जहाँ पर से ऐसे इंसान जिंदगी पर तरक्की करते हैं। जो मेन प्रॉब्लम्स है वो कुछ वर्षों का आपके ज़िंदगी पर है, वो प्रारंभिक समय में ही था। तो बेसिकली प्रारंभिक समय परेशानियां आती है ज़िंदगी पर, ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। तो ये चीज़ें आपके तले मुझे स्पष्ट रूप से बता रही है, स्पष्ट रूप से, जहाँ पर से प्रॉपर केयर करने की आपको आवश्यकता है, प्रॉपर अभी वर्तमान समय के हिसाब से। अभी चलिए आपके एथलीट पर अब चलेंगे जनरल एनालिसिस की तरफ। तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो देखिए यहाँ का आ रहा है स्क्वायर स्पाम, जहाँ से व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जिद्दी होते हैं, कुछ करना है तो बस करते हैं, ठान लेते हैं तो करते ही करते हैं, नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है, करते ही है। बेसिकली प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, राजयोग कारक गतिली है, 70% राजयोग का फल है, जिंदगी भर अच्छी बीतती है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूड तक दिक्कतें नहीं आती, पैसे जिंदगी पर ऐसे जन कमाते ही कमाते हैं, ऐसे व्यक्ति पैसे का ट्रांजेक्शन करते ही करते हैं और अच्छे अमाउंट में करते हैं। फिर देखिए जबरदस्त आपकी थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, जहां पर से गुस्सा नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो अपने जिंदगी पर खुद से कुल्हाड़ी मारोगे, अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मारोगे। गुस्से मत करना, क्योंकि मानसिक दबाव को लेकर चीजें हैं और बाकी गुस्सा और आप में आ जाएगा तो एक तो ऐसे कम सोच पा रहे हो और दूसरा और कम सोचोगे तो बड़ी परेशानी आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर से कुछ लाइंस है, ये लाइंस दर्शाती इंसान के अंदर से कमजोरी को, ये अल्टरनेटिव ढूंढते हैं अपने जिंदगी पर खुश रहने के लिए। और एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ समझना, ये जो यवनुमा आकृति है ना, ये जो द्वीपनुमा आकृति है ना, ये इंसान को मेंटली डिस्टर्ब रखता है। ये ऐसे जातक जो होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या बहुत ज़्यादा समझदार नहीं बन पाते, समझिएगा, कम से कम इस एज तक। तो जब आपकी समझदारी नहीं होती तो किसी प्रकार का अल्टरनेटिव आप ढूंढते हैं, किसी प्रकार के आप नशे में इंक्लूड करते हैं अपनी ज़िंदगी को, ये समझना मेरी बात। तो जिनके भी द्वीप दिखते हैं हथेली पर, वो अपने मानसिक स्थिति से थोड़ी परेशान रहते हैं, उसकी शांति के लिए ये कुछ गलत कार्य पे अपना फोकस को बताते हैं। तो देखिए ये कार्य ना करें, अगर आपने शुरू नहीं किया तो वेल एंड गुड, अगर आपकी ऐसी कुछ अवस्था बनी है तो कृपया करके इसको छोड़ देने की आवश्यकता है, तो ज़िंदगी इससे ठीक नहीं और तकलीफ में आ जाएगी। और बाकी इनके देखो, मानना तो आपको पड़ेगा मेरी बात, आज नहीं मानो, 2 साल के बाद मानो, 5 साल के बाद मानो, मानना तो पड़ेगा मेरी बात, क्योंकि यही ज़िंदगी पर आपको आगे बढ़ाएगा। और एक समय आएगा कि आपको आगे बढ़ना होगा, लेकिन ये बात कोई बताने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उस बात को समझना है और उस बात को ठीक से समझना है और ठीक से समझ के ज़िंदगी को ठीक करना है, समझिएगा। युवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वो तो मिल जानी है। बाकी यहाँ पर से देखो डिज़ायर्स के बढ़िया योग है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं, बहुत कुछ ज़िंदगी पर करना है, पहले लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ ट्रायंगल्स आपके तली पर मौजूद है, जहाँ पर से ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा समझदार महत्वाकांक्षी नेचर का होते हैं, कुछ करना है तो बस करना है। स्ट्रांग आपका थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी झुकने वाली नहीं होती, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा समझदार, इनफ समझदारी आपके अंदर मौजूद है, जहाँ पर से ऐसे इंसान कुछ भी अच्छा ज़िंदगी पर ज़रूर कर लेते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, ये आपके खर्चीले प्रवृत्ति को दर्शाता है। बाकी ये सारे लाइंस जो है थोड़े इंट्रोवर्ट को दर्शाती हैं, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, सबसे दोस्ती भी नहीं करते आप। और बाकी देखो एक चक्र सा बन रहा है बृहस्पति पर्वत पर, ये इसकी पॉजिटिविटी को बता रहा है। और बाकी एक चक्र और बन रहा है आपके ये सूर्य पर्वत पर, जहाँ से ये भी इसकी पॉजिटिविटी को बता रहा है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती,
हल्की टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे, नो डाउट। बाकी बुध फिंगर लंबी हल्की टिंड कर रही है तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से जिंदगी पर अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं। आगे चल के आपके लिए व्यापार करना उचित रहेगा और व्यापार कराना भी उचित रहेगा। तो फिंगर पे कई लाइंस मौजूद है जहां पर से इंसान बहुत लॉजिकल, बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनके जो मन का कार्य है ना उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी इनकी क्रिएटिविटी दिखती है। तो ये था फिंगर के विषय में। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बृहस्पति, बृहस्पति अच्छी है वैसे आपके तले पर, इसको खराब हम नहीं मानेंगे। जहां पर से ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते, बस अपने ज्ञान को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मानसिक दबाव के रूप में यवनुमा आकृति है ना, ये आपको समझ नहीं देती। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, फिर आपके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान लगेगी। आपको लगेगा कि मैं बहुत आसान से ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये देखो एक रिंग ऑफ सोलेमन है जहां पर से ईश्वर की एक असीम कृपा रहती है आपके ऊपर। पूर्वाभास होता है, बिल्कुल भी ये अनुचित बात नहीं है। ऐसे लोग बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। पूर्वाभास किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना को लेके कुछ एक मन में इंडिकेशंस आपको आएगा। हालांकि ये आपकी आयु नहीं है कि इस चीज़ को आप समझे, लेकिन कुछ दिन के बाद इस चीज़ को आप समझिएगा और मुझे बोलिएगा कि नहीं गुरुजी आपने सही कहा था। बाकी बृहस्पति अच्छे कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, स्ट्रांग आपके स्क्वायर है जहाँ पर से ऐसे इंसान को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है बहुत जल्दी ज़िंदगी पर। और ये कुछ आपके लाइन्स है जो आपके पारिवारिक संदर्भ में परेशानी को दर्शाती हैं, जहाँ पर से पारिवारिक अनबन यश की प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। बाकी बृहस्पति अच्छी है कार्य क्षेत्र को तो नो डाउट आप बढ़ा पाएंगे। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती। फिर देखिए आपकी यहाँ पर से ये लाइन्स है ना, पारिवारिक टेंशन को दर्शाती हैं। और स्ट्रांग आपकी लाइफ फेट लाइन, बाकी एक स्ट्रांग आपकी फेट लाइन के ब्रांचेस जो आपके सूर्य पे गए, जहाँ पर से विदेशी धरती से धन लाभ के योग या यात्रा के योग जिंदगी पर बनेंगे। और आगे आपकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन बन रही है, दिमाग के तो बहुत तेज है, यूटिलाइज तो करो। बाकी यहाँ पर से कुछ हल्की सूर्य रेखा सी यहाँ दिखी मुझे, यहाँ पर हल्की दिखी, यहाँ पर दिखी, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत पावर नहीं है, ये मिट भी सकती है। तो सूर्य को जल देना आपके लिए रोज का आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ये एक लाइन जो है ना, ये वाली देखो, ये एक लाइन यहाँ से चल के आपके बुद्ध पर जा रही है। मतलब फेट लाइन से ये एक लाइन चल के आपके बुद्ध पर जा रही है। इसका मतलब हो रहा है कि भाग्य और बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य करोगे और जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। ये देखिए यहाँ से इससे करके जा रही, बहुत बढ़िया। बाकी स्ट्रांग आपकी सूर्य जहाँ पर से नेम फेम का परिचय कराती है और ज़बरदस्त बुद्ध है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति यहाँ पर स्ट्रांग आपकी लाइन्स है। ये लाइन्स आपके इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सन मरकरी काफ़ी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी मार्च, दोनों मंगल गजब, ओवर एनर्जेटिक, दीर्घायु, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती और ज़िंदगी को सही तरीके से जीते हैं आप। और ये कुछ लाइन्स है जो नॉर्मल धोखे के योग को दर्शा रही हैं, हालांकि ये लाइन्स बढ़ रही हैं, ये धोखे के योग को तो है। तो संभल के फूक फूक के किसी पर भी ट्रस्ट करना, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है, मंगल अच्छा तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। कुछ यात्रा के लाइन जिंदगी पर है, भाग्य रेखा भी ठीक ही रही है, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहेगी आप में। और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन बन के जिंदगी के लास्ट तक मूल सक्रिय आपकी भाग्य रेखा हुई है यहाँ पर से। तो तकरीबन आपके 24वें साल के बाद से भाग्य रेखा सक्रिय है, फिर जिंदगी के लास्ट तक है, मज़ेदार है। और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी मज़ेदार हैं। और आगे भी एक बंसी रही है, फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी, तभी डिसीजन दिया जाएगा। स्ट्रांग मरकरी लाइन और एक और मरकरी लाइन। बाकी आपकी मनी ट्रायंगल बहुत अच्छी है और ग्रेट ट्रायंगल तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। और स्ट्रांग आपके केतु पर्वत फिश, आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा नहीं है, नो डाउट। और ज़बरदस्त आपके शुक्र, लेकिन कुछ स्ट्रेस के लाइन है, कुछ मानसिक दबाव के लाइन है, कुछ प्रारंभिक स्ट्रेस के लाइन है। स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा, दिमाग को फ्री रखिए। बाकी स्ट्रांग आपकी देखिए तो ये लाइंस जो कि आपके पैसे के सुख को दर्शा नहीं है, ज़िंदगी पर पैसे ना आए ये तो संभव ही नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया नहीं, ये लाइन ऑफ नहीं है, ये लग्जरी के लाइंस बहुत अच्छे, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलना, प्रॉपर। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की बात है, शुक्र बढ़िया है, पत्नी ब्रॉड मिलेगी, शुक्र बढ़िया है, केयरिंग मिलेगी। और ज़बरदस्त मंगल है, मंगल पर एक बढ़िया स्टार सा बन रहा है, गजब गजब, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा।
और स्ट्रांग आपकी मार्च लाइन, मतलब ये भी गजब है। इवन यहाँ से आयु दीर्घ आयु है, जहाँ पर से कुछ टेंशन के लाइन है, तो व्यक्ति कभी कभार चिंता स्वभाव के होते हैं, कभी कभार टेंशन ले सकते हैं। बाकी स्टार बन गया तो बहुत पैसा, बहुत धन लाभ कराता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराता है जमीन जायदाद से, वो तो आपको मिलेगा। और बुद्ध रेखा तो है ही, भाग्य रेखा तो है ही, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें अतली पर मौजूद है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।